आपने इतनी माशाल्लाह तालीम हासिल की, फिर आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया कि आपकी कहीं ऑफिस में जॉब लग जाती या आईटी के शोबे में आप चले जाते? पढ़े लिखे थे आप, कंप्यूटर स्किल को हासिल कर लेते तो आप बैठ के भी काम कर सकते। तो क्या वजह थी आप फिर इस काम में आए? इतनी तालीम होने के बावजूद मैं इस काम में क्यों आया? तो कहते हैं ना कि हर एक स्टोरी के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न थी। वो रीज़न ये थी कि 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है। 2014 से लेकर 2018 तक मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन 2018 में जब मेरे साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें मेरी जो दाएं टांग है फ्रैक्चर हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जो मेरा प्रोफेशन था वो टीचिंग से वाबस्ता था। इसके बाद मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता था, क्योंकि अगर हायर लेवल पे देखा जाए तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप खड़े होकर लेक्चर दें। तो मैं उस वक्त 10 से 15 मिनट भी बामुश्किल खड़ा हो पाता था, जिसकी वजह से मुझे वो प्रोफेशन छोड़ना पड़ा था। और इस काम की तरफ कैसे आया और क्यों आया, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्योंकि मेरे पास और स्किल नहीं थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की उस टाइम स्किल थी, जिसको मैं यूटिलाइज़ कर रहा था सोसाइटी में। लेकिन फिर मैंने देखा, जब मैंने दोबारा उन इंस्टीट्यूट का रुख किया तो मैं इस काबिल नहीं था कि वहाँ मैं खड़ा होकर पढ़ाता। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि कौन सा ऐसा स्किल है जिसको मैं अडॉप्ट करके अपने लिए रीज़नेबल जो मतलब कि रिस्क है वो मतलब कि कमा सकूं। तो मैंने देखा कि कौन सा ऐसा काम है जिसको मतलब कि मार्केट में भी कम हो और उसका मुआवजा सही मिल रहा हो। तो व्हील बैलेंसिंग और पेंचर का काम ही मुझे बेहतर लगा। हालांकि कि दूसरे भी हुनर थे, उनमें भी जा सकता, लेकिन कम वक्त में और ज़्यादा जो जैसा ये रीज़नेबल मुनाफा आप कह सकते हैं कि यहाँ से आप अच्छा कमा सकते हैं। और मैंने ये काम बात जैसे कि 2018 से लेकर 2024 हो चुका है, तो यहाँ मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी होते रहे, जिसमें सबसे सवाल यही उठता रहा है कि आपने ये काम सीखा कैसे और किस तरह आपने ऊपर यूटिलाइज़ किया। तो इसका जो मैं उनको भी मतलब यही कहता रहा हूँ कि इसका जो मेरा उस्ताद है वो यूट्यूब है। फिज़िकली किसी उस्ताद के पास सीखने नहीं गए ये काम, हालांकि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि व्हील को बैलेंस किस तरह करना है, उसके पेचेस होते हैं, उसके नट होते हैं और इसके औजार होते हैं कि चाबी कौन सी लगनी है, 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर कौन सी चाबी। तो ये सारा चीज़ आपने नेट पे बैठ के सीखी? जी ये सारा सब कुछ मैंने उधर ही इंटरनेट से सीखा, जिसका जो मैं कहता हूँ कि मेरा इसका जो उस्ताद है वो मेरा यूट्यूब है। क्योंकि बगैर उस्ताद के बगैर बंदा नहीं चल सकता। कोई भी काम हो ना उसके लिए आपको उस्ताद की ज़रूरत है। लेकिन फ़िज़िकली जो बात आती है जहाँ पर, तो इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था वो मैंने अपनी बाइक पे किया था, और जिस पे जो फर्स्ट ट्रायल में मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि ये मेरे लिए नया था, नया काम था, हर चीज़ नई थी, औजार भी नए थे। ये जो काम मैंने अपना स्टार्ट किया था 1170 रुपये से स्टार्ट किया था। जो मैं मतलब सामान लेके आया उस पर 1170 रुपये का खर्चा आया था सबसे पहला। तो इसका यूटिलाइज़ भी मैंने अपनी गाड़ी पे किया। मुझे नहीं पता था कि इसको मैं कर पाऊँगा नहीं, लेकिन मेरी हिम्मत थी, मतलब मेरा जो मतलब कि एक जुनून था कि मैंने करना है और करके दिखाना है, क्योंकि मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो वो अल्लाह ताला भी उसमें आपकी मदद फरमाता है। तो इसमें सबसे पहले ट्रायल में मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे। उसके बाद फिर भी मैं गलती कर रहा था। फिर मैंने देखा कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैंने दोबारा वो जो वीडियोस मैंने यूट्यूब से डाउनलोड की हुई थी, तकरीबन 30 से 40 वीडियोस थी, जो तकरीबन फॉरेनर्स की वीडियोस थी। पाकिस्तानी कोई इक्का दुक्का था जो कि प्रॉपर उसमें जो पाकिस्तानी भी अपलोडेड वीडियोस थी वो भी उनके हब मुख्तलिफ थे, मतलब कि इस तरह जैसे हमारी आम गाड़ियों के होते हैं इस तरह के नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने उसको मतलब अपने जहन में बिठाया और मैंने देखा कि गलती मैं कहाँ पर कर रहा हूँ। वही जो करेक्शन मतलब गलती कर रहा था 3 से 4 घंटे मुझे एक व्हील में लगे बनाने में। जब मैंने अपनी गलती को दोबारा देखा, उसको करेक्ट किया, वही व्हील मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट में बना लिया था। मैंने काफ़ी जगह अप्लाई भी किया। मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर भी क्लियर किए हैं, इंटरव्यूज़ तक भी गया हूँ। लेकिन बात एंड पे वही आ जाता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट के हालात किस तरह हैं, ठीक है। इससे पिछले 3-4 सालों में भी चले जाएं तो आप बाकायदा देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स ना होने के बराबर थी। अगर होती भी थी तो या तो उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लोगों को सीटें मिलती थी, जिसमें हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे सिर्फ
लिस्टों की हद तक महदूद रह जाते हैं। वो मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहाँ के मतलब के ब्यूरोक्रेट्स आते हैं कि उनके जो मतलब के बंदे होते हैं वो होते भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पैसे देने के बाद वो उन जॉब पे मतलब के पोस्ट हो जाते हैं। नौजवान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तालीम के साथ साथ हुनर का कितना लाजमी है, तो ये ज़रा आप कोई मैसेज देना चाहें अगर? इसमें बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि आपने देखा कि तालीम जो है ना आपको शऊर देती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जॉब भी दे। जिस तरह मैंने मतलब कि इसको यूटिलाइज़ किया, ये नहीं है कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि मेरी तरह इस फील्ड में आएँ जैसा मैं कि इस फील्ड में आया, और आपके अंदर भी कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगा, आप उसको यूटिलाइज़ करके आप भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। जैसा कि आजकल डिजिटल दौर है, हर चीज़ आम है, तो आप उनमें से भी कोई कोर्स कर सकते हैं। और इस तरह जैसे मैं अपनी तरफ आऊँ तो मैंने 2018 के बाद मैंने अपना इस काम के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी खासी जगह बनाई है। मैंने अपने चैनल बनाया है फैशन रिवाज के नाम से और ग्लोबल न्यूज़ एटी के नाम से, वहाँ पे भी अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ैन फॉलोइंग है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर भी एक कोर्स मुतारिफ, इसी काम में एक कोर्स मुतारिफ कराया है, आएँ एमरजेंसी में पेंचर लगाना सीखें। इस कोर्स का मकसद ये है कि ख़ास तौर पर जो ट्रैवलर हजरात हैं जो लंबे टूर करते हैं, दूर दूर तक गाड़ियों का पेंचर लगाने का सिस्टम नहीं होता, तो इसमें हमने एक कोर्स मुतारिफ कराया। जी, ये तो थी एक पढ़े लिखे नौजवान की कहानी कि जिसने डबल MA किया और उसके बाद हादसा हुआ जिससे उसकी टांग जो है वो काफ़ी मुतासिर हो गई, मगर हिम्मत उन्होंने फिर भी नहीं हारी कि आखिर बच्चों का भी पेट पालना है, अपना भी पेट पालना है इस मुश्किल हालात में, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इनका कहने का मकसद यही था कि तालीम के साथ साथ हुनर का होना भी लाजमी है ताकि नौजवान अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकें।